दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया WD जो है वो पहुंचा हुआ है और उसके कारण राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर मोगा तूफान जो है वो बनने वाला है। और देखिए उसकी जो संभावनाएं हैं वे फिलहाल तो ये हैं कि देखिए वो रिकवर करेगा, लेकिन दोस्तों कुछ परिस्थितियों के अनुसार ये जो तूफान है ये रिकवर नहीं करते, ये जो है भारत के राज्यों पर हिट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या किस तरह की वेदर सिस्टम बने हुए हैं और ये जो तूफान जो मोगा नाम होगा इसका, अगर ये बनता है तो इसका नाम मोगा होगा और ये किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया होती है। अब फिलहाल देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है नया WD है, इसके कारण यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। और ये भी देखे दोस्तों क्या रहा है कि देखिए ये ऊपर की तरफ पहुंच रहा है भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ। तो जो संभावनाएं थी पहले बारिश होने की पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर, वे थोड़ी सी और भी कम हो गई हैं, क्योंकि ये लगातार जो है ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। अब जो बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर जो दोस्तों तूफान बनने वाला है, जिसका मैं आपको बता रहा हूं कि नाम अगर ये बनता है तो मोगा होगा। तो देखिए होता क्या है कि अब दोस्तों मई का महीना चल रहा है। मई के महीने में होता क्या है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है, यानी कि जो ये हवाएं हैं ये इस तरह से बहती है, ये इस तरह से भारत के राज्यों पर। तो ये हवाएं जो भी यहां पर मौसमी सिस्टम बनते हैं तो उनको ये अंदर भारत के राज्यों पर एंटर नहीं होने देती। ये लगातार इनको इस तरह से जो है प्रेशर लगाकर जो है बाहर की तरफ पुश करती रहती हैं। तो इन्हीं हवाओं के कारण ये भारत के राज्यों पर एंटर नहीं हो पाते। ज्यादातर जो केस हुए हैं अब तक वे यही हुए कि ये यहाँ पर बनते हैं और ये यहाँ से रिकवर करके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये लगातार इनको पुश कर रही है, ये भारत के राज्यों पर इनको अंदर एंटर नहीं होने देती। अब दोस्तों जून जुलाई में क्या होता है कि देखिए ये जो तूफान है, सर्कुलेशन है, लो प्रेशर है, डीप डिप्रेशन है, ये देखिए यहां पर बनते रहते हैं। अब जून जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में ही ये क्यों अंदर जो है पहुंचते हैं, ये बाहर क्यों नहीं रिकवर करते, उसका भी कारण है। क्योंकि जून जुलाई में पहुंचकर जो है मानसून की जो हवाएं हैं वे भारत के राज्यों पर कब्जा कर जाती हैं। तो जो ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये बंद हो जाती हैं और यहां से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वे इस तरह से भारत के राज्यों की तरफ वे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तो भारत के ज्यादातर राज्यों पर यहां पर पूर्वी हवाएं जो है वे जो है चलने लगती है। अब इन हवाओं में भी दो तरह की हवाएं होती है। एक यहाँ से जो हवाएं होती हैं अरब सागर से आती हैं, वे भी देखिए पूर्वी हवाएं बोली जाती है, लेकिन दोनों का काम जो है वो अलग अलग होता है। अब जैसे ये यहाँ तूफान कोई यहाँ पर बना और वो बनकर जो है हम कह सकते हैं कि देखिए जुलाई के दौरान जो है वो यहाँ पर बना और बनकर वो आगे की तरफ चला। तो देखिए जब पहले से ही हवा उसे पीछे की तरफ से भी आगे की तरफ पुश कर रही है तो वो बिल्कुल आगे की तरफ ही भारत के राज्यों पर पहुंचेगा। अब उसमें अगर ये इधर से अरब सागर से हवा नहीं चल रही है सिर्फ और बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही है तो वो उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरात के भागों पर पहुंचेगा। लेकिन अगर यहां से अरब सागर से भी हवाएं पहुंच रही हैं, इस तरह से होती, ये भी पूर्वी हवाई है, तो उसके जो चांस हो जाते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ वो राजस्थान के भागों पर पहुंच जाता है या पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से हवाएं उसे आगे की तरफ जो है दिखा के अपने साथ ले जा रही हैं और इधर बंगाल माफ कीजिएगा अरब सागर से भी वे हवाएं उसको यहां से इस तरह से, मान लिया ये यहां से इस तरह से जा रहा है और इस तरह से आगे बढ़ रहा है और यहां से भी हवा टकरा रही है, ये यहां से आगे की निकलने की कोशिश कर रहा है और यहां से ये इसको हवाएं टकराकर ये इसको और ऊपर पहुंचा देती। तो इस तरह से ये देखिए सारा खेल जो है वो हवाओं का ही होता है। तो जून जुलाई में पहुंचकर ये जो यहां पर मौसमी सिस्टम बनते हैं उनकी संभावनाएं सबसे अधिक जो है वे भारत के राज्यों पर से होकर ही आगे बढ़ने की रहती हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं का फ्लो जो है यहां पर रहता है। अब फिलहाल हो क्या रहा है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, इसीलिए इसकी रिकवर करने की संभावनाएं अधिक है। लेकिन अब भी जो है दोस्तों ये जो हवाएं हैं जैसा ये चल रही है, अगर ये कमजोर पड़ती हैं तो रिकवर की जगह थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचा सकता है। वो सब दारबोदार इन हवाओं के ऊपर है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भाग जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं, जो ये तूफान बंगाल की खाड़ी में बनेगा।
तो समय आने के अनुसार जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं। हो सकता है कि थोड़े बहुत अधिक जो है राज्य भी इससे प्रभावित हों, तो जैसे भी अपडेट होंगे आपको बताते रहेंगे। तो आइए अब फिलहाल देखते हैं कि 6 मई में जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, उसके कारण उसका कितना इफेक्ट भारत के मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप 6 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 6 मई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे नजर आ रही है। और पंजाब की अगर बात करें, देखिए पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर और तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, लुधियाना, मोगा, कई भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। बारिश जो है वो अधिक होने की संभावना नहीं है। कुछ भागों पर हल्की छिटपिट या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, इन भागों पर बादल रहेंगे। और बारिश की जो संभावनाएं है यहाँ पर भी देखिए अधिक नहीं है। कुछ भागों पर हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक, या हो सकता है कुछ जिलों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं हरियाणा पर है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। थोड़े बहुत इलाकों पर थोड़ी बहुत कई बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें गंगानगर, चूरू से लगाकर बीकानेर, अलवर और जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। और कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बन सकती हैं और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ जो है दोस्तों लगभग जो है भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ ही जो है ये ऊपर की तरफ ये इस तरह से खिसक रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि कुछ भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत जो है बारिश की कई बार गतिविधियां देखने को मिल जाए। ज्यादा अधिक बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्री मानसून सीजन चल रहा है, कि कोई हवाओं का झोंका इन बादलों को जो है लेकर आगे बढ़ जाता है, तो उसके कारण कई पर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि तेज बारिश देखने को मिल गई। और बरेली, रामपुर, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहां पर भी इसी तरह का माहौल रहेगा। बादल थोड़े बहुत आते जाते देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भागों तक मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्के बादलों का प्रभाव यहां पर बन सकता है। और यहां पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर यहां पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा। कुछ भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। नीमच, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन, धार, रतलाम, यहाँ के भागों पर थोड़ी बहुत कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। गुजरात के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के भी कई भागों पर घने बादल रहेंगे। तटवर्तीय महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर अहमदनगर, पुणे, ठाणे, संगाली, सतारा, नासिक, धुले और अकोला, वाशिम, अहमदनगर, उस्मानाबाद, सोलापुर, नांदेड़, इन भागों पर हल्की से मध्यम है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। विदर्भ के ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो साफ रहेगा। कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सर्कुलेशन के कारण केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। तेलंगाना के भी कई भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन उड़ीसा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जगह जगह पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम जो है वो रहेगा। आगे की रिपोर्टों पर अगर हम बात करें तो लगभग मौसम ज्यादातर राज्यों से साफ ही रहेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर बात करें अगर हम 8 मई में भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। और तटवर्तीय महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक पर बारिश रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर 9 मई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। और इसका अगर हम मोगा तूफान का जिक्र करते हैं तो देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि देखिए पहले जो IMD की रिपोर्ट थी उसमें
ये स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ से भारत के जो है यहाँ से नीचे की तरफ से निकलेगा, यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो संभावनाएं हैं तो देखिए आप 12 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए ये किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को हिट करेगा और इसके हिट करने के साथ साथ ये जो दोस्तों रिपोर्ट है ये 14 मई की है। तो देखिए ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी कई भागों को यहां पर हिट करेगा, यानी कि ये आगे की तरफ पहुंचेगा और आगे की तरफ पहुंचकर रिकवर कर ये फिर से वापसी भारत के पूर्वी राज्यों पर जो है ये इसकी इस तरह की संभावनाएं दिख रही है कि ये यहां से अंदर आएगा। तो अभी देखने वाली बात है ये है कि आगे के अपडेटों पर इस पर कोई प्रभाव पड़ता है या ये इसका ट्रैक चेंज होता है या बदलता है, जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भारत के पूर्वी राज्यों को इससे जो है ये काफी बारिश यहाँ पर कर सकता है। काफी यहाँ पर उड़ीसा से लगाकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले इसमें शामिल होंगे। तो लगातार अपडेटों पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।